अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के जो पूछे गए स्क्रिप्ट हैं कमेंट सेक्शन के अंदर उनको डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग 9 स्क्रिप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे बारी बारी से और देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमने इन स्क्रिप्ट के अंदर किन लेवल्स के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग करनी है। तो आया ये स्क्रिप्ट जो है आपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो अगर ये अप ट्रेंड के अंदर है तो हमने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और अगर ये स्क्रिप्ट आपने डाउन ट्रेंड के अंदर है तो फिर हम इन स्क्रिप्ट के अंदर सेलिंग जो है वो किन लेवल्स के ऊपर करेंगे। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी आज के दिन की अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारी हस्कोल के अंदर। तो हस्कोल के अंदर जो है मैंने कल जो है बाइंग कॉल दी थी, तो 5 रुपये 5 पैसे से लेकर 5 रुपये और 40 पैसे की रेंज के अंदर इसके अंदर हमारी बाइंग थी। और जो सेकंड टारगेट था इसके अंदर वो हमारा 5 रुपये और 80 पैसे का था। तो आई थिंक आज 5 रुपये 80 से ऊपर भी प्राइस गई थी, तो उसके साथ ही हमारा जो ये सेकंड टारगेट है इसके अंदर वो अचीव हो गया है। तो आज के दिन अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम वाइज और परफॉर्मेंस वाइज जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो ये हस्कोल ही था। तो इसके अंदर हमने टाइमली जो है कल के दिन मैंने बाइंग करवाई थी। तो आज के दिन जो इसने लो लगाया था वो 5 रुपये 30 पैसे का लगाया था, और हमारी जो रेंज थी बाइंग की 5 रुपये 5 पैसे से लेकर 5 रुपये 39 पैसे की थी। तो जो हाई लगाया वो तकरीबन 5 रुपये 80 पैसे का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेकंड टारगेट है वो इसके अंदर अचीव हो गया। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी यूनिटी के अंदर। तो यूनिटी के अंदर जो है मैंने लास्ट वेंसडे को जो है बाइंग कॉल दी थी। तो बाइंग थी हमारी 13 रुपये 60 पैसे से लेकर 14 रुपये 50 पैसे की रेंज के अंदर, और फाइनल टारगेट था इसके अंदर हमारा अराउंड 16 रुपीज़ का। तो आज के दिन जो इसने हाई लगाया है 15 रुपये और 98 पैसे का हाई लगाया है। तो उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसके अंदर तमाम टारगेट जो हैं वो अचीव हो गए हैं। तो बाकी वीडियो के लास्ट के अंदर मैं इसका जो ट्रेड सेट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इसके अंदर मैंने बाइंग क्यों करवाई थी, और आने वाले दिनों के अंदर हमारी यूनिटी के अंदर स्ट्रेटजी जो है वो क्या होगी। तो जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी, ये हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी थी, और साथ जो पहली 2 अचीवमेंट थी वो हमारी सिर्फ प्रीमियम ग्रुप की थी, और ये जो अचीवमेंट थी ये हमारी साथ में यूट्यूब चैनल की भी थी। इसके ऊपर भी जो मैंने बाइंग कॉल दी हुई थी, जो आई थिंक सैटरडे वाले दिन वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने बाई कॉल दी हुई थी FCCL के अंदर। तो बाइंग थी हमारी 12 रुपये 20 पैसे से लेकर 12 रुपये 40 पैसे की रेंज के अंदर, और फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर हमारा 12 रुपये 80 पैसे का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हो गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, यानी जैसे कोई स्क्रिप्ट ऊपर उठने लगे तो उसके ऊपर उठने से पहले ही आपको बाय कॉल, जैसा कि ये हस्कोल के अंदर था और यूनिटी के अंदर, और अगर कोई स्क्रिप्ट नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर सेलिंग कॉल आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम के लिए इसके जो चार्जेस भी मैंने बिल्कुल मिनिमम से रखे हुए हैं, तो उसके लिए आपको वन टाइम जो है 6000 जो है सिर्फ वो पे करना होगा। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं जो कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा था। तो बाकी कोशिश मैं करता हूं कि सब स्क्रिप्ट्स को मैं डिस्कस करूं, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो फिर ये है कि बारी बारी से इंशाल्लाह मैं सारे डिस्कस करता रहूँगा फ्यूचर में। तो ये है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के भी जो है डिस्कस किए जाएँ, तो उसका जो नेम या सिंबल जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के भी जो स्क्रिप्ट हैं उनकी जो मैं डिस्कशन ज़रूर करूँगा। तो पहला जो स्क्रिप्ट पूछा गया था वो है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो ट्रेंड की बात करें तो अभी तक जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, लेकिन ये है कि कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इसने ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई थी जिसका इसने ब्रेकडाउन किया था 73.5 के राउंड अबाउट। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर सेलिंग बनती है, और जो इसका जो टारगेट था डाउन साइड के ऊपर वो है इसका 62 रुपये और 40 पैसे का। बाकी 3 टारगेट थे, आई थिंक इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना के इस चैनल के ऊपर भी शेयर की थी। फर्स्ट टारगेट 69.9 का, सेकंड टारगेट जो है 65 का, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 62.5 का था डाउन साइड के ऊपर। तो बाकी जो है ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है इसी ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर ही है। तो अगर आपने इसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की हुई है तो आपने जो लेवल्स है इसका क्रूशियल आने वाले दिनों के लिए वो 81 रुपये और 80 पैसे का है। जब तक प्राइसेस के नीचे है तब तक ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो आप शॉर्ट सेलिंग की अगर आपने इसके अंदर पोजीशन बनाई हुई है या आपने इसको सेल किया हुआ है तो तब तक ये सेफ़ है, अगर ये 81 रुपये 80 पैसे के नीचे इसकी प्राइस रहती है। अगर ये 81 रुपये 80 पैसे को जब ब्रेक करता है तो फिर ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो फिर आप इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग हरगिज़ नहीं करेंगे, फिर ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर जो न्यू स्ट्रेटजी होगी वो हमारी बाइंग ऑन डिप्स की होगी, ना कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की। तो
जब तक 81 रुपये 80 से नीचे है तब तक ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, सेम लेवल इसके एक्सपोज है डाउन साइड के ऊपर। लेकिन अगर ये 81 रुपये 80 पैसे की ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो फिर हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेटजीज़ हैं इसके अंदर वो बाइंग ऑन डिप्स की होंगी। तो नेटसोल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास DGKC, डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी। तो ये अपने अगर ट्रेंड की बात करें तो अपने आप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो ये एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन है जिसका इसने ब्रेकआउट किया हुआ है 51 रुपये 29 पैसे के ऊपर। तो यही लेवल्स हैं इसके बाइंग के, और अगर आप इसमें बाइंग करते हैं तो जो फर्स्ट टारगेट होगा इसके अंदर वो तकरीबन 55.5 का होगा, और जो फाइनल टारगेट है वो राउंड अबाउट 59 रुपीज़ के होगा। तो जब तक प्राइस इसकी 47.9 के ऊपर सस्टेन कर रही है, ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो इसके अंदर जो स्ट्रेटजी है वो हमारी बाइंग ऑन डिप्स की होगी। सेल ऑन स्ट्रेंथ हम इसके अंदर जो है वो या शार्ट सेलिंग जो है वो नहीं करेंगे। DGKC के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिमिटेड। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो ये हमारे प्रीमियम ग्रुप की रनिंग ट्रेड है, तो जिसमें बाइंग मैंने करवाई थी। ये साइडवेज चैनल के अंदर है। साइडवेज के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाई करना होता है और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना होता है। तो अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इसकी 3 रुपये 29 पैसे की है, और जो रेजिस्टेंस है मेन इसकी वो 4 रुपये 25 पैसे की है। तो सपोर्ट के ऊपर इसके अंदर मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग करवाई थी 3 रुपये 29 पैसे के राउंड अबाउट इन लेवल्स के ऊपर। और 3 टारगेट थे हमारे। फर्स्ट टारगेट था 3 रुपये 71 पैसे का, जो कि इस कैंडल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसने अचीव कर लिया है। सेकंड टारगेट 4 रुपये का था, तो वो भी जो है इन कैंडल्स के ऊपर आके ये ऑलमोस्ट अपना अचीव कर चुका है। बाकी फाइनल टारगेट इसके अंदर 4 रुपये 25 पैसे का है। तो जैसे इसके अंदर थोड़ा सा भी पुल बैक आता है तो इंशाल्लाह ये अपने फाइनल टारगेट की तरफ जो है वो जा सकता है। बाकी ये ट्रेंड जो है इसका साइडवेज है, तो अगर आपको सपोर्ट के ऊपर इसकी प्राइस मिले 3 रुपये 29 पैसे के राउंड अबाउट तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप इसको जो वॉच लिस्ट में रखें। और अगर ये 3 रुपये 29 पैसे का लेवल ब्रेक करके नीचे निकलता है तो फिर ये अपने साइडवेज से निकल के अपने डाउन ट्रेंड के अंदर हो जाएगा। और ऊपर से अगर ये 4 रुपये 25 पैसे से निकल के ऊपर की तरफ जाता है तो ये फिर साइडवेज से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो जितनी देर तक ये अपने साइडवेज चैनल के अंदर है तब तक 3 रुपये 29 पैसे के राउंड अबाउट आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और टारगेट इसमें रिस्पेक्टेड वही होंगे। 3 रुपये 71 पैसे का फर्स्ट टारगेट, 4 रुपये का सेकंड टारगेट, और फाइनल टारगेट जो है वो 4.25 के होगा। तो PIA के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास TGL, तारक ग्लास लिमिटेड। तो TGL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है अपने अप ट्रेंड साइडवेज चैनल के अंदर है। तो आप जब तक ये अपने साइडवेज चैनल के अंदर है तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखें। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है या तो आप वेट करें ये नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के ऊपर ये आए 68.5 के ऊपर, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इसके अंदर कोई बाइंग की इंडिकेशन मिले तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे, और अगर ये ऊपर 76.30 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप राउंड फिगर रखें 76.5 के ऊपर ये अगर क्लोजिंग दे देता है और सस्टेन करता है तो फिर ये जो है आपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो फिर आप इसके अंदर बिला झिझक बाइंग कर सकते हैं, और ये आपको लिमिटेड टाइम के अंदर अच्छा खासा जो है वो गेन दे सकता है। तो बाकी इंशाल्लाह जब ये ब्रेकआउट करेगा तो आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा तो मैं जो है लेवल्स जो है इसके शेयर कर दूंगा। तो बाकी जो उसमें जो है उसके मेंबर्स नहीं है प्रीमियम ग्रुप के तो फिर वो 76.5 का लेवल जो जेन में रख सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करे तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग कर सकते हैं। TGL के बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास INIL, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो INIL के ट्रेंड को अगर हम देखें तो ये भी अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो साइडवेज के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी होती है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग करनी होती है। तो अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है हमारे पास 69 रुपीज़ की, और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 79.71 की रेजिस्टेंस है इसके अंदर। तो अगर प्राइस आपको सपोर्ट के ऊपर मिले, अगर ये आने वाले दिनों में नीचे आती है और 69 के राउंड अबाउट प्राइस आए और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपको इंडिकेशन मिले इसके अंदर बाइंग की तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको जो है होल्ड इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें, और अगर आने वाले दिनों में प्राइस इसकी 79.71 के ऊपर क्लोजिंग देती है और सस्टेन करती है तो फिर भी आप इसके अंदर जब बाइंग करेंगे फिर ये अपने साइडवेज से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो दो लेवल्स आपको मैंने बताए हैं, एक नीचे अगर 69 के राउंड अबाउट प्राइस आए और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई इंडिकेशन मिले बाइंग की तो फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, या फिर ऊपर की तरफ 79.71 के ऊपर इसकी प्राइस निकले और सस्टेन करे तो फिर आप जो है इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं।
तो बाकी जो है लेवल्स जो मैं बताता हूँ, इन लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। और अगर आप लेवल्स के ऊपर कंफ्यूज होते हैं तो उसके लिए आप जो प्रीमियम ग्रुप में आ सकते हैं। वहाँ के ऊपर मैं जैसे ही जो लेवल यहाँ के ऊपर वीडियोस के अंदर मैं बताता हूँ, जैसे वो लेवल्स उनके ऊपर मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है तो फिर उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो वहाँ के ऊपर मैं लिख के लेवल जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो INIL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास शेल। तो शेल के अंदर जो है मैंने बाइंग भी करवाई थी लास्ट 1-2 वीक पहले, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इसके अंदर मैंने बाइंग कॉल दी थी। तो बाइंग हमारी इसमें आई थिंक 69 के करीब थी। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इस बल्कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी। और लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर मैंने 3 टारगेट दिए थे। फर्स्ट टारगेट 100 का, सेकंड टारगेट 132 का, और जो फाइनल टारगेट है अराउंड अबाउट 200 के करीब था। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके इसको थोड़ा एनालाइज करें, डीप एनालिसिस करें, तो जब इसके अंदर मैंने जो है बाइंग करवाई थी लॉन्ग टर्म के लिए, तो आई थिंक इन लेवल्स के ऊपर थी, इसकी प्राइस 69 के ऊपर, तो बिल्कुल बॉटम के ऊपर मैंने इसके अंदर बाइंग करवाई थी। तो फिर 1-2 दिन जो है इसने प्राइस जो है उसके बाद रेगुलरली अप साइड के ऊपर उठना शुरू हो गया है। तो उसके बाद इसके अंदर 3-4 बैक टू बैक अपर कैप लगे हैं। और उसके बाद प्राइस जो है वो अपनी रिट्रेसमेंट के अंदर जो है वो दाखिल हो गया। तो ट्रेंड अगर हम देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी इसका अप हो चुका है। तो रिट्रेसमेंट के अंदर आया। तो रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि प्राइस जब भी ऊपर उठती है तो वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ऊपर नहीं जाती, पहले वो ऊपर आएगी। यानी अगर प्राइस ने फ़र्ज़ करें 70 रुपये से 100 तक ही जाना है तो प्राइस उठेगी, प्राइस जो है नीचे 70 रुपये से उठेगी, आगे हाई लगाएगी तकरीबन 93 का इसने यहाँ पे लगाया, 93 का हाई लगाएगा। उसके बाद प्राइस नीचे गिरेगी, नीचे अपना एक रिट्रेसमेंट का लेवल होगा, उसको टेस्ट करेगी और दोबारा जो ट्रेंड उसी को कंटिन्यू करेगी अप साइड के ऊपर। तो बाकी अगर हम इसमें रिट्रेसमेंट का लेवल देखें जहाँ तक इसकी प्राइस आने वाले दिनों में नीचे आ सकती है तो वो 77.5 का है। तो यहाँ तक प्राइस इसकी अगर नीचे आती है तो वो सेफ़ है। तो बाकी जो है इसमें जो सिग्नल मैंने उस टाइम दिया था तो ये लॉन्ग टर्म का सिग्नल है। तो लॉन्ग टर्म के जो सिग्नल होते हैं उनका जो टारगेट अचीव करने में जो टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड होता है वो 3 से 6 महीने का होता है। तो ये उस वीडियो के अंदर भी मैंने मेंशन किया था। लेकिन ये है कि जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी तो उन्हें वो जो एग्जैक्टली जो सारा ट्रेड सेटअप है वो डेफिनेटली याद होगा कि किस तरह वो स्ट्रेटजी मैंने समझाई थी कि किन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग करनी है, किन लेवल्स के ऊपर सेलिंग करनी है और होल्डिंग पीरियड इसके अंदर जो है हमारा कितना होगा। तो बाकी जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वेट करें, कोई इंडिकेशन मिलती है बाइंग की तो वो कर सकते हैं। तो बाकी जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लेवल्स अभी भी वही हैं, 65 से 70 की रेंज मैंने बताई थी। अगर इस रेंज के अंदर आपको मिले तो आप बाइंग करें, अदरवाइज़ आप जो बाइंग ना करें। शेल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास NML, निशात मिल्स लिमिटेड। तो निशात मिल्स को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर स्क्रिप्ट है। तो इसने जो है यहाँ के ऊपर डबल बॉटम फार्मेशन बल्कि ट्रिपल बॉटम फार्मेशन बनाई थी जिसका इसने ब्रेकआउट किया था 54.69 के लेवल्स के ऊपर। तो एग्जैक्टली इन लेवल्स के ऊपर मैंने जो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग करवाई थी और टारगेट था हमारा 59.87 का। तो जो कि यहाँ के ऊपर आके इसने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट जो है अचीव कर लिया था। उसके बाद जो है इसने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, प्राइस ऊपर गया। लेकिन आज के दिन अगर हम देखें तो प्राइस ऑलमोस्ट अपने लोअर कैप के जो है नज़दीक आ गई थी, यानी नीचे गिरी है। तो अभी अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड इसका अप है। अप ट्रेंड के अंदर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बाइंग ऑन डिप्स की होगी। तो अभी प्राइस इसकी डिप की तरफ आ रही है। तो 57.4 का लेवल बनता है जो कि इसकी आने वाले दिनों के लिए डिप होगी। तो यहाँ के ऊपर प्राइस आए और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई इंडिकेशन मिली है बाइंग के लिए तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग जो है वो प्लान जो है वो कर सकते हैं। NML के बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास पायनियर सीमेंट कंपनी लिमिटेड। पायनियर को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। पेनेट फार्मेशन बनाई है इसने जिसका इसने ब्रेकआउट किया है 82.44 के ऊपर। वो जो टारगेट है इसका अपसाइड के ऊपर वो 97.5 का है। तो अगर हम ये देखें ब्रेकआउट के बाद तो ब्रेकआउट के बाद प्राइस की ऊपर उठी है, हाई इसने आके लगाया है 91.87 का और प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही है यानी नीचे आ रही है। तो मे भी ये अपना ब्रेकआउट लेवल जो है रीटेस्ट करने की तरफ आए जो कि हमारे पास है 82.44 के राउंड अबाउट है। तो अगर यहाँ पर प्राइस आती है तो फिर जो है इसमें पोटेंशियल मौजूद होगी कि ये दोबारा अपसाइड के ऊपर उठे और जो इसके टारगेट है अपसाइड के ऊपर 97.5 के वहाँ तक
तक इसकी प्राइस अप साइड के ऊपर जो वो जा सकती है। तो बाकी ट्रेंड इसका अप है, बाइंग ऑन डिप्स करनी है तो डिप्स के लेवल वही 82.44 के राउंड है। अगर इसके करीब आपको प्राइस मिले तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। बाकी जब तक प्राइस इसकी 78.36 के ऊपर है तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है। तो आपने अगर इसमें बाइंग की भी हुई है और प्राइस नीचे आ गई है तो आपको डरने का ऐसा अभी आपको फ़िलहाल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है। तो प्राइस अगर इन केस नीचे भी आ जाए तो अगर ये 78.36 को सस्टेन करती है तो उसमें फुल पोटेंशियल मौजूद है कि ये प्राइस अप साइड के ऊपर 97.5 तक जब वो चली जाए। तो पायनियर के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास यूनिटी। लास्ट स्क्रिप्ट है आज की वीडियो का। तो इसके अंदर हमारी अचीवमेंट भी थी आज के दिन। तो हम लेवल्स एक दफ़ा दोबारा से देखते हैं और इसका ट्रेड सेटअप जब वो भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट थी ये हमारी प्रीमियम ग्रुप की ही। तो लास्ट वेडनेसडे को इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी। बाइंग थी हमारी 13.60 से 14.50 की रेंज के अंदर और टारगेट था राउंड अबाउट 16 का। तो अगर हम ये चार्ट को देखें जो मैंने ट्रेड सेटअप शेयर किया था तो उसके अंदर जो लेवल था वो हमारा 15 रुपये 95 पैसे का था। तो अभी हम इसको चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो ये लास्ट वेडनेसडे के दिन ये अगर हम देखें तो ये एक चैनल बन रहा है, साइडवेज चैनल। इसका इसने ब्रेकआउट किया था इस कैंडल के ऊपर, जिसका इसने क्लोजिंग दी थी 14 रुपये 50 पैसे के ऊपर। तो एग्जैक्टली इसी कैंडल के ऊपर जो मैंने जब बाइंग करवाई थी। तो जब आफ्टर बाइंग जो हमारे इसके अंदर दो टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट 15 रुपये और 40 पैसे का था जो कि इस कैंडल के अंदर अचीव हुआ। सेकंड टारगेट राउंड अबाउट 16 का था यानी 15 रुपये 95 पैसे का था। तो वो अगर हम आज की कैंडल देखें तो इसकी विक जो है इसने इसी का जो हाई जो इसने लगाया 15 रुपये 98 पैसे का है, यही इसने हाई लगाया। उसके बाद अगर हम इसकी क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग इसकी नीचे आई है, यानी एग्जैक्टली हमारी जो है जो हमने एक लेवल फाइंड किया हुआ था एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसमें सेलिंग आई है और क्लोजिंग इसने आगे 15 रुपये 32 पैसे के ऊपर दी है। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया। तो टारगेट हमारा 15 रुपये 95 पैसे का क्यों था, तो उसके लिए हमने जो चैनल की विर्थ मैयर की थी, यानी ऊपर की रेजिस्टेंस से लेकर लो रेजिस्टेंस तक इसकी जो विर्थ है उतनी मैयर करके हमने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रखना होता है और जितना ऊपर फिर हमारा जो लेवल बनता है वही हमारा इसके अंदर टारगेट होता है। तो इसके केस के अंदर हमारा 15 रुपये 95 पैसे का टारगेट था जो कि ये आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका है। तो बाकी ट्रेंड इसका अप है। अप ट्रेंड के अंदर हमारी स्ट्रेटजी जो है वो बाइंग ऑन डिप्स की होगी। अभी प्राइस हाईली इन्फ्लेटरी रेट्स के ऊपर है तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं अगर प्राइस आने वाले दिनों में नीचे आए। और यही जो इसकी रेजिस्टेंस थी प्रीवियसली अब जो कि सपोर्ट बन चुकी है और लेवल तकरीबन 13.5 रुपये का बनता है। तो अगर प्राइस इसके करीब आ जाए तो ये इसकी डिप होगी, तो आप इस डिप के राउंड अबाउट इसके अंदर बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली ऑलमोस्ट तमाम स्क्रिप्ट जो आज की वीडियो के जो 9 मैंने डिस्कस करने थे वो हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अभी भी कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं जिनको हम बारी बारी से इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों के भी जो स्क्रिप्ट है उनकी डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या सिंबल कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह बारी बारी से उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो बाकी होपफुली वीडियो जो आज की भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर इसी तरह जैसा कि ये यूनिटी थी, हस्कोल थे और भी बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट अगर आप मेरी वीडियोस तमाम देखें तो हर वीडियो के अंदर ही मैंने कुछ ना कुछ अपनी अचीवमेंट जो उस प्रीमियम ग्रुप की जो वो शेयर की होती है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।